परमाईश
परम पुरुष दयालु देवाधिदेव है, उसको बार बार नमस्कार 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 नमस्कार। राम पावने राम नाम तुझा समाने, पावन पाज राम गुण
सदा प्रसंगी साथ, यज्ञ तप ध्यान राम नाम बिना नीरस हो, राम राम जप करिए लो, राम जाप सब संयम साधन, राम जाप परम आराम, राम जाप है परम ज्ञान, सिमरो राम नाम सुखदास, राम जाप कहीं ऊँची करनी बाधा बिघ्न बहुत दुख, राम राम नाम मंत्र जपना है सुव्रत नियम तप कपना, राम जाप है सरल समाधि, सब समाधि ज्ञानी उपाधि, रिद्धि सिद्धि और नवाधिकार, दाता राम सब सुख दान, राम राम कीर्तन सुखचार, राम राम जप निश्चय ध्यान, राम राम श्री राम ध्याना है परम पद अमृतमान। राम राम श्री राम हरि सहज परम है योग, राम राम श्री राम जप दाता अमृत भोग, नाम चिंतामणि नमो राम राम नमो, अतुल प्रभाव अतुल प्रताप, राम नाम आकार बीजम शर्मा शक्ति घोष, राम राम शुभ संतोष, राम राम श्री राम राम मंत्र तंत्र बीज परात्पर बीजाक्षर पद पद आकाश, राम राम जगदीश विनाश, कुंडलिनी मोहेश्वर मन मोले, राम मंत्र अमृत रस घोल, उपजय नाद सहज बहुमा, पाजान कर हो शान, राम राम पद शक्ति गावे, राम राम जगे रमन, राम राम जब जगे मन, चेतन भाव जगे सुख संग, ग्रंथि अविद्या छूटे मारी, राम राम खिले फूलवारी, पतित पावन परम पावन, राम राम जपया सफल सिद्धि कर साधना, राम नाम अनुराग, तीन लोक सबके साथ, राम नाम की बहुत बड़ाई, वेद पुराण जनताई, अति सत्य साधु संत सयानी, राम नाम रिश्ते न बखानी, तापस योगी सिद्ध ऋषि गण जपते, राम राम सब
हरता पाप त्रेता, राम नाम बिन वृथा विहार, वृथा है सब संपद संहार, रहित प्राण नाम बिना सब नीर स्वार, जो राग विशाल नाम बिना नहीं सजे सुहार, राम नाम सब रस सार, जगत का जीवन जानो राम, जग की ज्योति जान बलहार, राम नाम बिन मोहि माया, जीवन की कथा संसार, सुनना समझिए सब संसार, जाने राम नाम संचार, सुना जाने ज्ञान विवेक, जिसमें राम नाम नहीं एक, सुने ग्रंथ पंथ मत होते, बने राम नाम बिन होए, राम नाम बिन वाद विचार, वारी गंगा करे प्रचार, राम नाम दीपक बिना जन मन में अंधेर, रहे इससे हे मम मन, नाम सुमाला फेर, राम राम श्री राम करिए नम नाम, जितने कर्तव्य कर्म राम, करिए राम राम कर जाम, करिए गम नाम गम के काल, राम राम करता निहार, सोते जगते सब दिन राम, जपिए राम राम अभिमान, जपते राम नाम माना, लगता दरबार करता, जपते राम राम जपकार, जलते कर्म बंद यथा, तांजब राम नाम की चूते, मांडा मरम अभय भय फूल, मन का है राम नाम का ऐसा, चिंता मरता रसमय जैसा, राम नाम सुनता रस सागर, राम नाम ज्ञान गुण आगर, राम नाम श्री राम अवतार, हमसे दूर अतुल जान, राम नाम सब तीर्थ स्थान, राम राम जप परम स्थान, तो कर पाप ताप सब दूर, करते भय मूल मूल, राम जाप रवितेज समान, महामोह हरि अज्ञान, राम जाप दयानंद महान, मिले जिसे दे भगवान, राम नाम को सिमरिए, राम राम एक तार, परम पाठ पावन परम, पतित अधम देता, मांगू मैं राम पार राम पार सुकुमार, राम कृपाल अनंत सुमार, राम प्रभु है प्रतिपाल, राम कृपा है उच्चतर योग, राम कृपा है शुभ संयोग, राम कृपा सब साधन मर्म, राम कृपा संयम सत्य धर्म,
सब शुभ जाते जात। मांगू मैं राम नाम महाराज राम नाम के मेल से सद जाते सब काम। देव देव देवे यदा दान महासुख धाम। अहो मैं राम नाम धन पाया, आनंद राम नाम जब आया। मुख से राम नाम जब गाया, मन से राम नाम जब ध्याया। पाकर राम नाम धन राशि, घोर अवेद्या विपद विनाशी। बड़ जब राम प्रेम का मूल, संकट संशय हो गए दूर। राम नाम जो जपे कबीर, उसके भीतर कोश कबीर। दीन दुखिया दारद कंगाल, राम राम जपो मेरी हाल। हृदय राम नाम से भरिए, संचय राम नाम धन करिए। घट में नाम मूर्ति धरिए, उजागर हो करिए। आंखें मुंदट सुनिए सुधार, राम राम तुम गुर जंकार। उसने मन का मेल मिलाओ, राम राम सुर में ही समाओ। जपू मैं राम राम प्रभु राम, राम 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 हरे राम। सिमरू मैं राम राम प्रभु राम, राम 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 श्री राम। अमृत वाणी का नित गाना, राम राम मन बीच रमाना। देता संकट विपद निवार, करता शुभ मंगलाचार। राम नाम जप पाठ से हो अमृत संचार। राम धाम में प्रीति हो, सुगुण गण गावे सार। तारक मंत्र राम है, जिसका सुफल अपार। इस मंत्र के जाप से निश्चय बने निस्तार। तारक मंत्र राम है, जिसका सुफल अपार। इस मंत्र के जाप से निश्चय बने निस्तार। बोलो राम बोलो राम बोलो राम, राम राम बोलो राम।
शुभ मंगल संचार अभ्युदय सद्धर्म पार राम नाम विस्तार। राम राम जी। श्रीमद् भगवत गीता भाषा जी, पेज 157। वे हरि अनुरागी जन भक्ति भाव भरे सुरीले गीतों से, रस सने स्वरों से, कीर्तनों से, भजनों से तथा पवित्र पाठों से, ऐसे ही उत्तम ग्रंथों के अध्ययन से, शुभ जनों के दर्शनों से और सत्संग आदि से अपनी इंद्रियों को पवित्र बनाते रहते हैं। यह उनका इंद्रियों में उनके विषयों का हवन है, शुभ प्रवृत्तिमय यज्ञ है। जय जय राम जी। भक्ति प्रेम से सींचिए करके दया दयाल, अपनी श्रद्धा दान कर सबको करो निहाल। एक जीवंत दृष्टांत के माध्यम से पूज्यपाद स्वामी जी महाराज ने आज श्रद्धा के महात्म्य को कितने सुंदर ढंग से दर्शाया है। श्रद्धा का एक पक्ष ये भी है, ये स्वीकार करना इस संसार में जो कुछ भी घटित होता है अपने ऊपर, औरों के ऊपर, इर्द गिर्द संसार में जहां कहीं भी कुछ घटित होता है वह सब राम इच्छा से होता है। ये श्रद्धा का पक्ष है, ये श्रद्धा का चिन्ह है। ये मात्र सिद्धांत नहीं है, ये श्रद्धा का पर इस पर विश्वास इस प्रकार कब होगा जब आपकी साधना चरम सीमा तक पहुंच जाएगी। ये विश्वास, ऐसा विश्वास होना इतना आसान नहीं है। जो कुछ भी मुझ पर घटित हो रहा है, सारे संसार में घटित हो रहा है, सब परमात्मा की इच्छा से घटित हो रहा है और उसकी इच्छा में अहित नहीं है। जो कुछ भी होता है, कहीं भूकंप आया है तो उसमें भी हित है, कहीं कुछ भी हुआ है उसमें भी हित है। ये एक भक्त की भावना है और ये सत्य है। परमात्मा की हर सजा में भी करुणा है। साधक जनों, ये कभी भी परख के देख लीजिएगा। अब तो वह दंड देता नहीं, लेकिन ऐसा दंड देता हुआ वह दिखाई देता है। चाहे वह यमराज दंड देता है, चाहे जो व्यक्ति उन्होंने नियुक्त किए हैं वह दंड देते हैं, लेकिन अंततः तो यही दिखाई देता है कि परमात्मा दंड दे रहा है। उसका स्वभाव दंड देना नहीं है, वह दंड नाम का शब्द जानता ही नहीं है। आपके अपने कर्मों के अनुसार जिनकी नियुक्ति इस प्रकार की हुई है दंडित करने की, वह दंड देते हैं। परमात्मा तो केवल एक ही बात करना जानता है और वो है क्षमा। कोई जाके बाई का लाल परमात्मा के द्वार पर क्षमा मांगे, गिड़गिड़ा के क्षमा मांगे, ये कभी हो नहीं सकता कि उसके दरबार से उसे खाली हाथ लौटना पड़े। कितनी महान है ये श्रद्धा। संत महात्मा फरमाते हैं, साधक की अपनी श्रद्धा ही आशीर्वाद के रूप में आपके पास लौटती है। वाह, आपकी अपनी श्रद्धा ही आशीर्वाद, चाहे वे मेरे गुरुजन दे रहे हैं, चाहे वह परमात्मा दे रहा है, आपकी श्रद्धा ही आशीर्वाद बन के तो लौटती है। आप जितने श्रद्धालु उतने अधिक आशीर्वाद, उतनी प्रचुर मात्रा में आशीर्वाद आपको प्राप्त होंगे। संत महात्मा उदाहरण देते हैं, जैसे सागर का पानी खारा, वाष्प बनता,
आकाश में जाता है। आकाश उसे खारा नहीं रहने देता, उसे मीठा बना के तो वर्षा के माध्यम से बरसा देता है। साधक की अपनी श्रद्धा ही आशीर्वाद बन के तो लौटती है। आइए साधक सुनो, दो एक स्वामी जी महाराज जैसे दृष्टांत तो नहीं है सुंदर जैसे उन्होंने दिया है, पर दो एक दृष्टांतों के माध्यम से आज इस श्रद्धा की चर्चा को समाप्त करेंगे। एक गरीब आदमी है, परमात्मा का भक्त है, जीवन दास नाम है उसका। परमात्मा के दरबार में जाना है, बेचारा बहुत कुछ अफोर्ड नहीं कर सकता। लोग तो परमात्मा के दरबार में जाते हैं, मूर्ति के आगे बहुत कुछ चढ़ाते हैं, अपने समर्थ से भी अधिक, कभी परमात्मा को रिझाने के लिए, कभी दूसरों को दिखाने के लिए। ये परमात्मा जाने कैसी कैसी भावनाएं हुआ करती हैं। एक सेठ था, वह अपनी जेब में बहुत से कॉइन्स रखता था और एक एक करके जोर से फेंकता था ताकि मेरे कॉइन्स की आवाज परमात्मा तो सुने ही सुने, लेकिन बाकी जो आसपास वाले हैं वो भी सुने कि सेठ कितना दानी है, कितना दयालु है, कितना कुछ चढ़ा रहा है परमात्मा के दरबार में। ये बेचारा गरीब आदमी है। आज एक दुकान पर गया, कमल का फूल देखा, पसंद आया। आज भगवान के श्री चरणों में यही अर्पित करूंगा। डरते डरते पूछा, लाला कितने का है? कहा आपसे 10 रुपये लूंगा। आपने जेब टटोली, देखा है 10 है, शायद 10 ही थे। 10 रुपये देने को किए तो उतनी देर में एक और व्यक्ति आ गया। पूछा ये फूल कितने का है? कहा बिक गया, इन्होंने ले लिया है 10 रुपए में, मैं 25 दूंगा। उस व्यक्ति ने कहा मैं 25 दूंगा। मुझे अपनी प्रेयसी को, शब्द तो देवियों वैश्या है पर मैं प्रेयसी कह रहा हूं, मैं अपनी प्रेयसी को भेंट करना चाहता हूं, 25 रुपये देने को तैयार हूं। भक्त को बहुत बुरा लगा, देखो मेरी गरीबी का नाजायज फायदा उठा रहा है, इसे पता है कि मैं इससे अधिक अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन कुछ भी हो मैं भगवान के लिए संकल्प कर चुका हूं कि ये फूल मैंने उनके श्री चरणों में समर्पित करना है। अतः बोल दिया 50 रुपये दूंगा। 100, दूसरी तरफ से 100। बात पहुंचते पहुंचते देवी 1 लाख रुपये पर पहुंच गए। वह कमल का फूल 1 लाख रुपया कीमत। व्यक्ति ने सोचा प्रेयसी को छोटी मोटी कोई चीज लेके और दे दूंगा, 1 लाख का फूल देके क्या करना है। अतएव वह तो भाग गया। वह फूल जमनादास ने खरीद लिया, अपनी सारी की सारी संपत्ति बेचकर, जो कुछ भी बेचारे के पास था, लाला को कहा मैं तेरा एक एक पैसा चुकाऊंगा, अभी घर जाऊंगा, घर जाके अभी तो मुझे फूल दो, मैं जाके परमात्मा के श्री चरणों में चढ़ाऊंगा, पर मैं अपना घर इत्यादि जो कुछ भी मेरे पास है, खेत इत्यादि सब कुछ बेच के तो तुझे 1 लाख रुपया दूंगा। मेरी बात पर विश्वास कर, मैं परमात्मा को हाजिर नाजिर करके तो तुम्हें कहता हूं कि मैं तेरा पैसा सारी का सारा लौटाऊंगा। कहते हैं देवियों, जमुनादास के भगवान के श्री चरणों में फूल रखने की देरी थी, भगवान का मुकुट धरती पर गिर गया। भगवान कह रहे हो तेरा फूल मेरे भक्त इस मुकुट से बहुत भारी है, तेरी श्रद्धा इतनी अगाध, इतनी अपार, इतनी असीम है, मैं नतमस्तक हूं। ये सत्य है देवियों, सच लो। श्रद्धालु भक्त का स्थान बहुत उच्च है और श्रद्धा के सामने परमात्मा श्रद्धा नतमस्तक हो जाता है। परमात्मा, बंदे की बात नहीं की जा सकती, परमात्मा श्रद्धा नतमस्तक हो जाता है जिसके अंदर श्रद्धा है। अभी स्वामी जी महाराज ने जो कथा आपके सामने रखी है, एक राजा एवं मंत्री की,
नास्तिक मंत्री है और अति श्रद्धालु राजा है। हम सादिक सुनो, यह कथा सुनने के बाद एक छोटी सी घटना और याद आती है। एक गरीब दंपति हैं, जंगल के पास जुड़ता हुआ एक गांव है। राम भक्त हैं, पति पत्नी दोनों राम राम जपने वाले हैं, पढ़े लिखे हैं नहीं, पता नहीं, राम भजन में दोनों लीन रहते हैं। गांव में औरों के पक्के मकान भी होंगे, अच्छे मकान भी होंगे, इनकी मकान तो है लेकिन झोंपड़ी जैसा कहते हैं, सो कच्चा होगा, घास फूस का बना हुआ होगा, इत्यादि इत्यादि। उस झोंपड़ी में या उस कमरे में दोनों पति पत्नी सहर्ष रहते हैं। जैसे गांव में रिवाज होता है, लगभग हर एक के पास कोई ना कोई पशु होता है, कुत्ता भी होता है। इसके पास भी एक घोड़ी है, शौक के तौर पर नहीं रखी हुई। लोग गाय रखते हैं, भैंस रखते हैं, दूध इत्यादि के लिए, बेचने के लिए, अपने लिए भी इसने घोड़ी रखी हुई है। घोड़ी पर ही इसका निर्वाह होता है। लोगों का बोझ ढोके तो अपनी आजीविका चलाता है। दोनों पति पत्नी जितना भी होता है, दोनों पत्नी पत्नी सहर्ष संतुष्ट है। जिसके पास संतोष है उसे कौन अशांत करे। ये दोनों पति पत्नी बहुत संतुष्ट हैं। जितना परमात्मा देता है बिल्कुल किंतु परंतु कोई ना नुक्कर नहीं करते, सहर्ष स्वीकार करते हैं। रात को चैन की नींद सोते हैं। जैसा भी परमात्मा ने दिया वैसा खा के, नमक वाला दिया, स्वादु दिया, बिना नमक के दिया, कैसा दिया, थोड़ा दिया, बहुत दिया, खा के बड़े चैन से दोनों सोते हैं। आज साधक सुनो, जंगल से रात को एक शेर आया है, घोड़ी को खा गया। नियम होगा उसका, आता जाता रहता है गांव में, आप ऐसी घटनाएं सुनने को मिलती हैं। शेर आया, गाय को उठा के ले गया, किसी बच्चे को उठा के ले गया, रीछ आ गया, वह किसी को उठा के ले गया, इत्यादि इत्यादि ये घटनाएं सुनने को मिलती हैं। आज घोड़ी खा गया है शेर। पत्नी बिलख रही, रोटी रोजी का साधन था, खत्म हो गया, भूखे मरेंगे, क्या चिंता करती है। बंदा कहता है, पति कहता है, अरे क्यों चिंता करती है, मेरे राम पर भरोसा रख। खिड़की बंद करता है तो द्वार खोलता है। काहे की चिंता करती है, उसने घोड़ी मारी है तो कोई ना कोई साधन हमारे लिए पहले ही तैयार करके रखा होगा। विश्वास रखा, श्रद्धा है, ये श्रद्धा है। एक तोता भी रखा हुआ था, सुबह जगाने के लिए रोज जगाता था। भोर गई, रात गई, सुबह सुबह ही टराने लग जाता था। भोर गई, रैन गई, रात बीत गई, सवेरा हो गया है। ये तोते की आवाज सुन के पहले लोग तोतों को इस प्रकार से, पंछियों को कुछ ना कुछ पढ़ाया करते थे। लटपट पंछी चतुर सुजान सबका दाता श्री भगवान, बोल मियां मिठू, इत्यादि इत्यादि, कुछ ना कुछ, राम राम सीताराम, कुछ ऐसी बातें सिखाते रहते थे। ये बोलता था, रैन गई भोर गई। आज पिंजरे का द्वार खुला रह गया, तोता उड़ गया। पत्नी फिर बेचारी बेचैन, लो पहले घोड़ी गई, अब तोता भी गया। कौन जगाएगा सुबह, हमारे पास कोई टाइम पीस नहीं, अलार्म बजाने वाला, जगाने वाला कोई नहीं। मुर्गे की आवाज से जागना होगा। गांव में लोग मुर्गे की आवाज सुनते हैं तो उठते हैं। पहली बांग दी है, दूसरी बांग दी है, उसके मुताबिक उन्होंने अपना टाइम जो है वह निश्चित किया होता है। पहली बांग इतने बजे मुर्गा देता है, दूसरी बांग इतने बजे देता है, उसके अनुसार उठते हैं। गांव की बातें हैं साधक जनो, बहुत मजेदार, बहुत सरल, बहुत सीधी सादी बातें हैं उनकी। कौन जगाएगा। अरे तू क्यों चिंता करती है, फजूल में चिंता करती है,
मेरे राम पर भरोसा रख, विश्वास रख। मानो एक दिन व्यतीत हुआ, अपनी पत्नी को समझाने में रात को कुत्ते ने कुछ खा लिया, वो मर गया। 3 मृत्यु एक घर में। मानव की तो नहीं, लेकिन वे अपने परिवार के सदस्य ही हैं, समझो। ऐसा उनको महसूस हुआ। हमारे घर में 3 मृत्यु हो गई, मातम सा छा गया। पति फिर समझाता है पत्नी को, बिल्कुल चिंता ना कर, डोल तो वह भी किया है। हाथ जोड़ के प्रार्थना करता है, परमात्मा तेरी करनी में मेरा ऐसा अटूट विश्वास है, कोई त्रुटि नहीं है, ना ही अन्याय है, ना ही अत्याचार है। देर सवेर हो सकती है, लेकिन कोई गलती नहीं है, कोई अन्याय नहीं है, कोई अत्याचार नहीं है तेरी करनी में। अपनी पत्नी को समझाते हुए कहते हैं, अरे जो परमात्मा ने आज कर दिया है ना, आज तक जो कुछ भी कर दिया है, इसमें कोई ना कोई तो देख लेना, कोई हित छिपा हुआ होगा। वही वह परमात्मा को भी कह रहा है, परमात्मा मुझे पूरा यकीन है कि तेरी इस करने के पीछे कोई ना कोई मेरा परम हित छिपा हुआ होगा। तू मेरे हित के अतिरिक्त मेरे लिए कुछ सोच ही नहीं सकता। ऐसा विश्वास उस राम भक्त का। रात्रि का आगमन, डाकुओं ने सारे गांवों को लूट लिया है। ढेर सारे डाकू आते हैं, पूरे का पूरा गांव लूट लिया। कुछ को मार भी दिया होगा, जो जाते होंगे, जिन्होंने विरोध किया होगा उनको मार दिया, जिन्होंने लूट नहीं लिया उनके घर के घर सब लूट लिए। डाकुओं का सरदार इनके कुटिया के सामने भी आया है। लगता है इस घर में कोई है नहीं, न कोई पशु बार बंधा हुआ है, न कुत्ता ही भौंक रहा है। लगता है ये घर खाली है, इसमें कोई है नहीं। चलो आगे चलो। सुबह हुई, भक्त को पता लगा कि रात को ऐसी दुर्घटना घटित हो गई है। डाकू आए थे, सारे का सारा गांव लूट के चले गए, इतनी सारी हत्याएं करके चले गए। तब कहा, देख परमात्मा की करनी कितनी मीठी है। यदि हमारे घर के आगे घोड़ी जिंदा खड़ी होती, कुत्ता भौंकता होता, तो हमारा घर भी लुट गया होता और हो सकता है हमारी भी हत्या हो गई होती। राम की करनी में देवी कोई दोष नहीं है। ऐसा विश्वास, जो कुछ होता है परमात्मा की इच्छा से होता है, और उसकी इच्छा में किसी का अहित नहीं है। इसी को श्रद्धा कहा जाता है। तो आज के समय में इसी के साथ ही श्रद्धा के प्रसंग को समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा। धन्यवाद। इसमें कोई शक नहीं। आयु तो जवानी जैसी आयु ही होती है, लेकिन चिंताओं का पहाड़, दुखों का पहाड़ व्यक्ति को वृद्ध जैसा बना देता है। आज ये वृद्ध सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते
शक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः।